नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, ऐसी बीमारी अगर अपनी बकरी भेड़ में आ जाए जिसमें अपने को इलाज करने का भी टाइम ना मिले, यानी बीमारी होने के 2-3 घंटे के अंदर अंदर अपना पूरा फार्म है वो खाली हो जाए, यानी कि जितनी भी बकरियां हैं वो लगभग मर जाए या भेड़ है वो मर जाए, तो सोचो एक एक किसान को कितना नुकसान हो सकता है। एक ऐसा रोग है जो भेड़ बकरियों में अगर हो जाए तो इतना नुकसान हो सकता है कि जिसकी भरपाई किसान अपने जीवन में नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, इस एक रोग के बारे में अपने आज पढ़ेंगे। इस रोग का नाम है फिड़किया, या इसको एंट्रोटॉक्सिमिया बोलते हैं, या इसको इट्टी भी बोलते हैं। और दूसरा एक हिंदी में इसका नाम हो रहा है उत्तक अंतर शोध, यानी कि जो उत्तक होते हैं अंदर आंतों के अंदर, उनका जो कट कट के बाहर आना या उनका डैमेज हो जाना, आंतों के अंदर प्रॉब्लम हो जाना, और जैसे दस्त वगैरह लग जाना बकरियों को। और क्या क्या लक्षण है, इसके पूरे लक्षण अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। यानी कि आज अपने फिड़किया रोग या फड़किया रोग है, इसके बारे में A to Z जानकारी, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, हम क्या क्या गलतियां करते हैं तब ये रोग होता है, और अपने को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और हो जाए तो इसका कोई उपचार है या नहीं है, और इसकी पहले हम क्या वैक्सीन दे सकते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में आज अपने अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एक बकरी पालक या भेड़ पालक किसान के लिए क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जो फ्री में इतना नॉलेज तो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो रोग के बारे में अपने बताने जा रहे हैं। तो फिड़किया रोग आपने लगभग सुना होगा, या एंट्रोटॉक्सिमिया रोग सुना होगा, या इट्टी सुना होगा आपने, वो एक ही बात है, सभी रोग सेम है। ये इसी रोग के नाम है अलग अलग। तो आज बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन भी थी कि ईटी अलग है या फिर फिड़की अलग है या एंट्रोटॉक्सिमिया अलग है, यानी कि ये कंफ्यूजन रहती है। कोई भी मतलब जैसे ट्रेनिंग देते हैं या क्लास देखते हो आप, तो जिसके एक रोग के अगर जितने नाम है वो सभी नाम आपको एक जगह अगर बता दें कि ये इसी के नाम है, तो आपकी कंफ्यूज दूर हो जाएगी। और यही किसानों में कंफ्यूजन रहती है। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपना वीडियो शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप क्लास अपनी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रमुख बीमारी है भेड़ बकरियों में होने वाली, और ये ज्यादातर दोस्तों बारिश के मौसम में होती है। इसका मतलब बारिश के मौसम में होती है, तो अपने को इस चीज का जो टीकाकरण है वो बारिश से पहले करना पड़ेगा, ठीक है। दो या क्योंकि अगर कोई वैक्सीन अपने देते हैं भेड़ बकरी को, तो उसको शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने में महीना 2 महीना ऐसा टाइम लगता है। तो अपने बारिश से लगभग 2 महीने या 3 महीने पहले जो एंट्रोटॉक्सिमिया का जो टीका है, ईटी का, साथ में इसके टीटी का भी लगाते हैं, ईटी प्लस टीटी, वो टीके दोनों लगाने बहुत जरूरी हैं। तो कारण क्या है दोस्तों, सबसे पहले अपने कारण देखते हैं कि जो एंट्रोटॉक्सिमिया या फिड़किया रोग होने का कारण क्या है, ठीक है। अगर किसी को अभी तक इसका नाम समझ में नहीं आया है, तो अपने लक्षण और मैं बताऊंगा ना डिटेल, तो हो सकता है आपके वहां किसी और नाम से रोग जाना जाता, तो आपको लक्षण देख के समझ में आ जाएगा, हाँ सर इस रोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो कारण है अधिक या भेड़ बकरियों को एक साथ रखने पर यह बीमारी अगर एक पशु में एक बकरी में आती है तो पूरे बाड़े में फैल जाती है। इसीलिए वैज्ञानिक तरीके में आजकल क्या है, शेड में 5-6 पार्टीशन किए जाते हैं अलग अलग रखने के लिए, ताकि एक पशु अगर बीमार हो तो सभी बकरियों में वो रोग ना फैले, ठीक है ना। इसीलिए पार्टीशन किया जाता है, बकरों को अलग रखा जाता है, बच्चों को अलग रखा जाता है, गाभण बकरियों को अलग रखा जाता है, ताजा ब्याई हुई बकरियों को अलग रखा जाता है। ऐसे संक्रमित पानी व भोजन की वजह से दूषित पानी होता है, गंदा पानी हम पिला देते हैं पड़ा हुआ, और या फिर भोजन है वो गंदा है, दूषित हुआ है, उसमें उसके जो इसके कीटाणु हैं वो मौजूद हैं, तो उसकी वजह से ये फैल जाता है। एक बकरी ने वो पी लिया पानी या भोजन खा लिया और उसमें बीमारी है और है वो एक पशु को लगा हुआ है, तो सभी को लग जाता है। आहार में अचानक परिवर्तन, अब आपको पता है बारिश होने के बाद ताजा ताजा घास उगती है जमीन के ऊपर, और उस घास में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो प्रोटीन की मात्रा इसको एक बहुत अच्छा माध्यम प्रदान कर देता है इस रोग को होने के लिए। यानी ज्यादा प्रोटीन होगी तो ये रोग बहुत आसानी से फैलता है। इसीलिए बारिश के सीजन में क्या है, जैसे घास उगती है, या अपने क्या कि चारा भी चेंज कर देते हैं तुरंत, पहले सूखा चारा दे रहे होते हैं और बारिश के अंदर क्या कि हरा चारा या तो बाहर खुला के लाते, घुमाने के लिए ले जाते, या फिर घर लाकर हरा चारा उनको खिला देते एक साथ ही बहुत ज्यादा। मैं ये भी तरीका बताऊंगा कि आपको चारा कैसे चेंज करना है। तुरंत आपको एक साथ पूरा चारा, कभी भी भेड़ हो या बकरी हो कोई भी पशु हो, उसका चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसका मैं तरीका बताऊंगा। तो अचानक आहार में परिवर्तन करने पर और अधिक प्रोटीन युक्त चारा खिलाने पर, और वो आपको पता ताजा घास उगता है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ये सब चीजें चेंज होने से शरीर में क्या है, इस रोग के पनपने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसका बैक्टीरिया कौन सा, यानी जीवाणु कौन सा है। जीवाणु है दोस्तों इसका
क्लोस्ट्रीडियम परिफेंजिस। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने कोई पेपर में तो आएगा नहीं, बस मैंने आपको याद रखने के लिए बता दिया है कि ध्यान दे लें। इसका जो जीवाणु या बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम परिफेंजिस। याद रखना, विषाणु का मतलब वायरस, विषाणु में वह आता है और वायरस में भी वह आता है, तो विषाणु का मतलब वायरस है और जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया से फैलता है, इसका मतलब जीवाणु जनित रोग है। याद हो गया आपको? लक्षण क्या है दोस्तों? आफरा आएगा सबसे पहले, ये चीज स्पेशल ध्यान रखना। भेड़ या बकरी में ये रोग होगा तो पहले आफरा आएगा। अब आफरा आने तक तो क्या कि वो सामान्य आफरा भी हो सकता है, लेकिन इसके आगे भी कुछ लक्षण और आएंगे। तो इसी का पेट में दर्द होगा। अब दर्द होगा तो बकरी पिछले पैर है वो पीछे की तरफ करके ऐसे, पीछे की तरफ करके ऐसे अंगड़ाइयां सी लेती है बकरी, यानी पेट में दर्द होगा तो पेट में दर्द होगा, पिछले पैर मारना, बकरी पिछले वाले पैर वो जमीन पर मारेगी। क्यों? पेट में दर्द होगा तो बकरी की समस्या होगी। अंगों में फड़कन, कंपन पैदा होगा शरीर में दोस्तों, ठीक है ना। और ये दांत है ये भी किट 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 ऐसे बजने लग जाएंगे और पूरा शरीर है वो कंपन धूजने लग जाएगा। इस बीमारी के अंदर स्पेशल पहचान है इसकी, फड़कने लग जाएगा शरीर, इसीलिए तो इसको फिड़किया रोग बोलते हैं, फड़किया रोग बोलते हैं। शरीर फड़कने लगता है तो फड़किया रोग, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। अंगों में फड़कन होगी, कंपन होगा, इसी को फड़किया रोग बोलते हैं। और लक्षण दिखने के 2 से 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर आपकी बकरी की मौत हो जाती है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है, अगर बीमारी हो गई कोई इलाज नहीं है। आप डॉक्टर को लाने जाओगे, दवाई लेके आओगे, तब तक पशु की मौत हो चुकी होगी। फड़किया रोग में ये होता है दोस्तों। यानी कि कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी थी, उसमें भी अपने हॉस्पिटल जाने तक का थोड़ा बहुत टाइम तो जरूर मिला था, इलाज करने कराने का भी टाइम मिला था। लेकिन फड़किया रोग ऐसा है कि अगर ये महामारी आ गई आपकी बकरियों में तो आपको इलाज का टाइम नहीं मिलेगा। आप सहयोगी मतलब इलाज है वो जरूर कर सकते हो कि भाई दस्त लग रहे हैं तो उसकी दवाई दे सकते हो, कंपन हो रहा है तो कोई एनर्जी तुरंत तो वो, क्योंकि खून में ब्लड में अंतर ये पूरी तरह घर कर गया है, और घर करने के बाद बाहर दवाई लगाओगे, जब तक वो ब्लड में असर करेगी दवाई जाके तब तक तो मौत ही हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि इस बीमारी का बचाव ही उपाय है, ठीक है ना। पहले ही टीकाकरण करा के रखो तो ही इलाज है। बाकी अगर ये रोग हो गया तो आप किसी डॉक्टर को पैसे देने की जरूरत नहीं है। सरकारी डॉक्टर होगा वो तो इलाज करेगा ही नहीं, उसको पता है कोई फायदा नहीं। प्राइवेट डॉक्टर को बुलाओगे तो वो हो सकता है इनकम कमाने के लिए आपका इलाज शुरू कर दे तुरंत, आप सोचते हो बच जाए। मैंने तो कोशिश भी बहुत की थी, किसान सोचेगा मैंने तो इतने पैसे लगा दिए फिर भी नहीं बचे। बीमारी होने के बाद कितनी भी दवाई लगा दो आप, कोई इलाज नहीं है इसका, ठीक है ना। कंफर्म रखना है दिमाग में इसका। इसीलिए इसका अगर 5-10 बकरियां हैं तो फिर भी इंसान सहन कर लेता, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बड़े स्तर पर बकरी पालन कर रहे हो तो कभी भी लापरवाही मत करना, ठीक है ना। ईटी, टीटी, एफएमडी और पीपीआर ये टीके लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। 3-4 रोग कि मैं अलग अलग अपने सभी रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे और सभी के बारे में बताएंगे कौन कौन सा टीकाकरण आपको कब करना है। तो लक्षण दिखने के 3-4 घंटे में मौत हो जाएगी बकरी या भेड़ की। इलाज क्या इलाज करें भी इसका? देखो होने के बाद तो कोई इलाज है नहीं, पहले क्या इलाज करना है? बारिश से लगभग 3 माह पहले ईटी का टीका लगाना बहुत जरूरी है। एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका वो बताऊंगा कितनी डोज देनी है, कब कब लगाना है, सारी चीज बताऊंगा मैं, ठीक है ना। पहले अपने बस इलाज का मैं मौखिक जो साधारण सी चीज है वो बता रहा हूं। बारिश से 3 माह पहले यानी 3 महीने पहले, अगर आप 2 महीना पहले भी, महीने पहले भी अगर आपको टाइम मिल जाता है तो भी आप लगाए, या आप किसी भी कारणवश नहीं लगा पाए तो बारिश से पहले पहले कभी भी टाइम मिले आपको आप लगा दो। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, 12 महीने में आप कभी भी लगाओ, ठीक है ना। लेकिन कोशिश ये रखना कि बारिश से पहले पहले ये टीका लग जाए, और जितना ज्यादा थोड़ा सा टाइम मिलेगा बारिश से पहले तो शरीर में थोड़ी एंटीबॉडीज है वो आसानी से बन जाएंगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बन जाएगी बकरी में। 3 माह से ऊपर की यानी कि लगभग 2.5 से 3 महीने के ऊपर बच्चे हो गए तो उन सबको ये टीकाकरण लगा सकते हो आप। अब बात करें कि सर ज्ञापन बकरियों के बारे में तो आपने बताया नहीं, उसके लगाएं या नहीं लगाएं, ठीक है। तो उसमें यह मानो कि आप डिलीवरी से 1 महीने पहले तक ये टीकाकरण कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। ब्याने के अंदर, अगर ब्यावत के अंदर 1 महीना बचा हुआ है तब तक टीकाकरण उसका कर लो आप, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि 5-10 दिन बकरी के बच्चे तब अपने टीकाकरण कर रहे, ऐसा नहीं करना आपको। महीने पहले तक आप टीकाकरण कंप्लीट कर लो ज्ञापन बकरी का। 15 दिन बाद इसकी बूस्टर डोज देनी बहुत जरूरी है, ठीक है। टीका लगा दिया आपने तो 14 से 15 या 20 दिन के अंदर अंदर आपको, 14 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको इसकी जो दोबारा डोज है वो देनी बहुत जरूरी है, तभी वो शरीर में पूरी तरह इफेक्टिव होगी दवाई, ठीक है। अब ये बात तो हो गई साधारण सी। अब इधर बात कर लेते हैं कि इस रोग के थोड़ा अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि पूरा अध्ययन करेंगे। अब आपको देखो कोई हर किसान है वो ऑफलाइन ट्रेनिंग कहीं जाके नहीं लेके आ सकता, वो घर आपके कोई बताने नहीं आएगा, और
हर जगह निसार इंडियन भी नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए जितना ज्ञान मिले आप समेट लो, आपकी जिंदगी में ये बहुत काम आएगा, ठीक है ना। आंतों में जहर या विष या टॉक्सिन बन जाता है, जो है ना ये क्लोस्ट्रीडियम परिफेंजस, इसका जो बैक्टीरिया है ये आंतों में जाके जहर पैदा कर देता है, विष बोलते हैं जिसको, टॉक्सिन बोलते हैं जिसको, वो आंतों में जाके उत्पन्न कर देता है, ठीक है। अगर उसको मतलब पहले आपने टीका लगा दिया है एंट्रोटॉक्सीमिया का, तो ये क्या है कि शरीर के अंदर घुसते ही अपने शरीर में पहले से इसके फौजी वो तैयार हो जाएंगे, ब्लड के अंदर अपने शरीर में, क्या बकरियों के शरीर में फौजी तैयार हो जाएंगे, तो इसका बैक्टीरिया जैसे ही शरीर में घुसेगा तो उसको खत्म कर देंगे। अब एक थोड़ी गहराई की बात और बताता हूं कि ये कैसे काम करती है दवाई, बता दूं, ठीक है। जैसे अपने शरीर के अंदर एक तो व्हाइट, अपने क्या बकरियों बच्चों एक ही बात है, ब्लड तो सब में होता है, WBC होती है, एक तो व्हाइट ब्लड सेल होती है यानी श्वेत रुधिर कणिका होती है, एक होती है RBC रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कणिका होती है, और एक होती है प्लेटलेट्स यानी ब्लड के अंदर, अपने खून के अंदर भेड़ बकरी बच्चों में या अपने अंदर ये तीन चीजें कॉमन होती हैं। प्लाज्मा वगैरह भी होता है तरल, वो अलग चीज है, वो भी ब्लड में होता है। तो जो अपने WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, वो अपने शरीर के फौजी होते हैं दोस्तों, चाहे पशु हो चाहे अपने हो, वो अपने शरीर के फौजी होते हैं। अपने शरीर में कोई भी कीटाणु, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया अपने शरीर में घुसता है तो वो फौजी उसको खत्म कर देते हैं। अब साधारण जंग की लड़ाई है वो तो उनको सिखाई हुई होती है, अपने फौजी हैं वो नॉर्मल लड़ाइयां वो तो लड़ लेते हैं, लेकिन अचानक ये मान लो कि ऐसा दुश्मन आ जाए शरीर में जिसकी उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है कभी, तो वो उसको पहचान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे तो लड़ नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे तो वो हमला आसानी से करके शरीर को पूरी तरह से रोगग्रस्त करके डेथ करवा देते हैं। इसलिए उनकी पहले ट्रेनिंग करानी पड़ती है। तो ये जो वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन इसी में इन्हीं रोगों के इनएक्टिव यानी कि जो एक्टिव नहीं होते ऐसे बैक्टीरिया जो इस वैक्सीन के अंदर होते हैं, वो शरीर में यानी मरे हुए मान लो आप बैक्टीरिया, वो अपने उनके बच्चों के बकरियों के शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं वैक्सीन के जरिए। तो मरे हुए होंगे तो ज्यादा वो क्या कि नुकसान नहीं कर पाएंगे शरीर को, नुकसान नहीं कर पाएंगे तो वो क्या कि ट्रेनिंग देने के लिए डमी बैक्टीरिया होते हैं इन्हीं रोगों के जो एक्टिव नहीं होते, तो उससे अपना शरीर के WBC है वो लड़ लड़के आराम से वो सीख लेती है कि हमें इस रोग के प्रति कैसे लड़ना है। वो महीने 2 महीने में उसकी जैसी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, अब ओरिजिनल एंट्रोटॉक्सीमिया जब भी आता है तो अपने जो WBC है शरीर के अंदर पशुओं के अंदर वो आसानी से उसको खत्म कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों शरीर में, जो मैंने साधारण तरीके से आपको बताया है। एज इट यही होता है ब्लड के अंदर, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी वैक्सीन के जरिए बनानी होती है तो ये तरीका होता है। आपको कोई डॉक्टर या फिर कोई हाईफाई आदमी बताएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे काम करती है। तो दोस्तों आंतों में जहर विष या टॉक्सिन बन जाता है, इसका इन्फेक्शन होने पर संक्रमित बीमारी है। संक्रमित बीमारी वो होती है जिसका संक्रमण एक दूसरे के जरिए फैल जाता है, सांस के द्वारा फैले, टच के द्वारा फैले, या एक जगह रहने से फैले, खांसने चीखने से फैले, वो संक्रमित बीमारी कहलाती है। और जो एक दूसरे से नहीं लगे वो असंक्रमित बीमारी होती है, ठीक है ना। अब है पेट दर्द व झटपटाना। दोस्तों इसमें क्या कि आंतों में विष बनेगा तो कटाव होगा आंतों में, या आंतों के अंदर ये देखो उत्तक क्षय यानी जो अपनी छोटी कोशिका होती हैं शरीर के अंदर किसी भी सजीव में, और कोशिकाओं को मिला के उत्तक बनता है, उन उत्तकों का क्षय होना शुरू हो जाता है यानी वो गलना शुरू हो जाते हैं, आंतों में शोधन शुरू हो जाता है, जिससे क्या कि उसके पेट के अंदर मरोड़े या दर्द आएंगे। दर्द आएंगे तो वो क्या है कि झटपटाना, झटपटाएगा दोस्तों इस रोग के अंदर पशु, पिछले पैर मार रहा है, झटपटा रहा है तो समझ जाना, और ऐसे कंपन कर रहा है शरीर तो समझ लेना 100% फिड़की आ गया है। उस समय आपको यही करना है, कोशिश हो सके कि जितने पशु बीमार हो गए तुरंत उन पशुओं को आप अलग कर दो, ठीक है ना। अगर मान लो 5 पशु 4 पशु में ये लगा है तो उन पशुओं को तुरंत अलग लेके चले जाओ और बाकी पशुओं को अलग रखो आप, और डॉक्टर को बुला के वो लक्षण दिखने से पहले थोड़ा बहुत अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कोई इलाज कर सकते हो तो उनका तुरंत करवाओ, और जो जिनको हो गया उनको तो छोड़ दो, जो झटपटाने लग गए उनको छोड़ दो, उनका इलाज करने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे हुए उनका करो आप, कोई फायदा हो जाए तो, क्यों वो तो मरेंगे, कोई इलाज नहीं उनका। सांस लेने व छोड़ने में दिक्कत होती है इनको, अब देखो पेट के अंदर जिसके प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरे हैं वो काम करना वैसे ही बंद कर देते हैं, तो सांस लेने में तो ऑटोमेटिक इनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। ऐसे लंबे लंबे सांस लेंगे और पूरा शरीर कंपन करेगा, पेट फूल जाता है, आफरा आएगा तो सीधी सी बात है पेट फूलेगा, ठीक है ना। ये लक्षण सभी एंट्रोटॉक्सिमिया फिड़किया के। अब कब किसी बकरी को आफरा आया हुआ है आप सोच लो कि ये तो एंट्रोटॉक्सिमिया हो गया, नहीं नहीं, ये देखो 3 4 4 5 लक्षण मैंने जो बताए वो सभी लक्षण उसमें दिखेंगे,
ठीक है ना, लगभग लक्षण दिखेंगे। तरल मल दस्त, यानी उसके जो पेट में है वो दस्त लगना भी स्टार्ट हो सकते हैं। इस रोग में कोई बड़ी बात नहीं है, दस्त भी लग सकते हैं उस पशु के। मांसपेशियों में खिंचाव होगा, यानी पूरे शरीर में मांसपेशियों में खिंचाव और अखड़न होगी, क्योंकि इट्टी प्लस टीटी, टिटनस, इस रोग की खास बात है कि ये जब इट्टी आता है ना तो साथ में टीटी लगभग आता ही आता है। तो टीटी आएगा यानी टिटनस होगी तो शरीर है पूरा जकड़न, पूरा शरीर ऐंठन हो जाएगा वैसे ही। तो इट्टी प्लस टीटी का इसीलिए साथ में लगाते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये तीन जो कीटाणु होते हैं, तीन तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक साथ अटैक करते हैं इस रोग में, और तीनों के लिए कौन सी दवाई काम में लेनी है वो मैं आराम से आज, यानी कि आपको एंट्रोटॉक्सिमिया या फिडकिया रोग, इट्टी टिट्टी के बारे में कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। हो सकता है आज तक लगभग 90-99% किसान है वो इस कंफ्यूजन में रहे होंगे। इट्टी टिट्टी अलग अलग होता है कि एक होता है कि एक ही वैक्सीन होती है कि अलग होती है, कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें हमला करते हैं, ये कंफ्यूजन आज आपकी दूरी कर देंगे। मैं चाहता तो 10 बीमारियां एक साथ भी बता सकता था, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितना पढ़ो गहराई से पढ़ो, और जितना पढ़ो समझ में आना जरूरी है। ठीक है ना। तो मांसपेशियों में खिंचाव होगा दोस्तों, हल्का कंपन महसूस होगा शरीर में, कंपन तो आप सर्दी में अपने भी होता है वैसा होगा उसमें। बच्चों में सहनशीलता कम होने के कारण अचानक मृत्यु हो जाती है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इट्टी और वो रोग जब बड़े पशुओं में आते हैं तो बच्चों में तो लक्षण भी नहीं दिखते, और लक्षण आने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो छोटे बच्चों में इस रोग के प्रति बहुत ज्यादा मतलब कोई सहनशीलता नहीं होती, वो सहन नहीं कर पाती इस रोग को, लक्षण भी पैदा नहीं होंगे उससे पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने बच्चों वाले भाग में बताया कि बच्चा बच्चा मरने का ये भी कारण है। अगर बड़े बकरियों को आपने बकरों को इंजेक्शन नहीं लगवाया है, वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, तो उनके बच्चे भी पूरी संभावना है कि मरेंगे। दांत किटकिटाना, वही कंपन वाली बात है, कंपन होगा तो दांत किट 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 ऐसे बजेंगे, नहीं भी बजे कई बार, लेकिन बज भी सकते हैं इस रोग में। अब मैं आपको बात बता दूं, रोग होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। अगर ये एंट्रोटॉक्सिमिया फिडकिया रोग हो गया शरीर में तो इसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है। जो बचे हुए पशु हैं उनका इलाज करवाओ, जिनको हो गया उनको छोड़ दो एक तरफ करके। 1 साल में 1 बार इसका टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। कई डॉक्टर तो कहते हैं कि 2 बार करवाओ, लेकिन इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक बार आपने वैक्सीनेशन करवा दिया, 14 या 15 या 20 दिन के बाद या 15 दिन के अंदर आपने बूस्टर डोज भी लगवा दी, तो 1 साल तक इसका असर आराम से रह जाता है। तो 1 साल के बाद आपको हर साल इसका, यानी बारिश एक रूटीन बना लो, जैसे ही बारिश शुरू होती है उससे जस्ट पहले आप करवा दो। मान लो कि अभी अपने को पता नहीं चला था कि पहले अपने को ये वैक्सीनेशन करना है, अभी अपने बारिश से 10 दिन पहले किया है या 5 दिन पहले किया है बारिश से, तो अगली बार जरूरी नहीं कि वो बारिश से 5 दिन पहले ही करना है, नहीं नहीं, अगली बार आप 10 महीने में कर दो। क्यों? क्योंकि बारिश तक उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। अगली बार महीना 2 महीना पहले करके आप बारिश के पहले जो सही टाइम है, महीना 1.5 महीना 2 महीना पहले आप उस समय कर दो, आपको 2 महीना पहले कर दो। 21 दिन में बूस्टर डोज देनी, या 14 से 21 दिन के बीच बीच में देनी जरूरी है आपको। हो सकता है 15, 16, 17वें दिन कोई भी दिन आप चुन लो जिस दिन सूखा मौसम हो, ठीक है ना, और एकदम सूखा मौसम हो, उस दिन आप इस वैक्सीनेशन को आराम से करना आपको। और जैसे धूप में नहीं करना है, या तो सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है, ठीक है ना। ये वैक्सीनेशन करो तो स्पेशल ध्यान रखना, उस दिन वैक्सीनेशन करो, उस दिन पशुओं को बाहर घुमाने नहीं ले जाना है, आराम करने देना उनको, ठीक है ना। क्योंकि वैक्सीनेशन देंगे तो शरीर में उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, ब्लड में उनमें जाके ये वैक्सीनेशन असर करेगी, तो पशु को क्या है कि थोड़ा बहुत उनका मतलब परेशानी होगी, तो वो क्या है रिलैक्स करने दो उस दिन आप। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया किस किस टाइप के जो रोगाणु वो हमला करते हैं। एक तो एंट्रोटॉक्सिमिया टाइप सी, एक एंट्रोटॉक्सिमिया टाइप डी, और एक होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये ऊपर वाले ये तो दोनों फिडकिया के, यानी कि एंट्रोटॉक्सिमिया के, इट्टी के, और नीचे वाला क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये है टिटनस का बैक्टीरिया दोस्तों। ये इसकी वजह से टिटनस होती है। ये भी क्या है कि मतलब इसको भी बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है उस समय, जब ये ऊपर वाले दोनों हावी होते हैं शरीर के ऊपर, तो नीचे वाले टिटनस वाले को बहुत ज्यादा मजा आता है उस समय हमला करने में। तो ये तीनों एक साथ मिलके ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं शरीर के ऊपर, बकरी के ऊपर। इसीलिए टीकाकरण में अब इसके खिलाफ भी अपने को फौजी तैयार करना जरूरी है शरीर के अंदर। ये हमला करेगा तो इसकी भी ट्रेनिंग देनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने इन दोनों की ट्रेनिंग दे दी, ये साथ में घुसा तो बकरियों का जो शरीर है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको पहचान नहीं पाए। तो तीनों का साथ में कैसे देना है, इन तीनों की 2 दवाई आप एक साथ मिक्स भी आती है, सिंगल सीसी बोतल भी आती है जिसमें ईटी प्लस टीटी लिखा हुआ आता है। ईटी एंट्रोटॉक्सिमिया और टीटी टिटनस, तो इन दोनों का क्या है टीकाकरण एक साथ आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
5 ml यानी 5 ml आप प्रति बकरी को त्वचा या मांसपेशी में आपको देना है। यानी ईटीटीटी सिंगल बोतल है तो आप 5 ml पर बकरी को, जो लगभग 2.5 से 3 महीने ऊपर है, उन सबको दे सकते हैं। और बकरी के ब्याने से 1 महीने पहले तक, अगर ब्याउत बकरी है, ब्याने वाली है, तो 1 महीने पहले तक ये टीकाकरण कर लेना जरूरी है। बाकी बकरों में और इनमें तो कोई समस्या है नहीं। 5 ml त्वचा या मांसपेशी में दी जाती है, गर्दन में भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो दोस्तों ये बीमारी है अपनी एंट्रोटॉक्सिमिया या ईटी की बीमारी। तो मुझे नहीं लगता कि लक्षण में और कैसे क्या तरीका करने में आपको कोई चीज समझ में ना आई हो। अगर इसमें कुछ भी आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछें कि सर फलानी चीज हमें इस रोग में समझ में नहीं आई, या इस चीज में हम कंफ्यूज हैं थोड़े से, क्या चीज इसमें समझ में नहीं आई, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब देने की। तो दोस्तों क्या अपने को ये सही तरीका है कि एक एक रोग के बारे में गहराई से अध्ययन करें, या फिर एक ही दिन में टेबल बनाया, लक्षण बताया, इलाज बताया, बात खत्म? फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है दोस्तों। अपने पास काफी समय है, मालिक ने जिंदगी दी है तो काफी समय। अगर किसी भी, देखो असफल होने का कारण क्या होता है, कोई भी नया काम शुरू करो तो अधूरी तैयारी के साथ शुरू करते हो तो उसके असफल होने के 90% चांस तो पहले ही हो जाते हैं, अधूरी तैयारी के साथ। इसीलिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है। इस रोग से लड़ने के लिए भी इसको 3 महीने पहले वैक्सीन दी जाती है, पूरी तरह शरीर तब तैयार होता है। इसी तरह अपने को भी कोई भी नया बिजनेस, चाहे बकरी पालन हो, भेड़ पालन हो, मुर्गी पालन हो, कोई भी हो, उसकी मतलब करने से पहले, आपको शुरू करने से पहले पूरी उसकी ट्रेनिंग ले लेनी जरूरी है। प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं भी है तो आपको मौखिक नॉलेज या थ्योरिकल नॉलेज है वो आपको अगर होगा, तो प्रैक्टिकल तो आप किसी और से कह के भी करवा सकते हैं जिसको नॉलेज होगा, या खुद भी करके अभ्यास करके सीख सकते हैं। लेकिन जब नॉलेज ही नहीं होगा तो प्रैक्टिकल कहां का होगा दोस्तों? अब कई कहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग मान्य नहीं है, ऑनलाइन ट्रेनिंग मान्य नहीं है, तो ऑफलाइन बुला लो सभी को। किसी का अगर आत्मा जलती है किसानों के लिए मेरी जैसी, तो उनको ऑफलाइन बुला लो सबको। कैसे कैसे गरीब आदमी है, गांव से कैसे आएंगे सब जगह से? कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर से 300 किलोमीटर है, कोई 400 किलोमीटर है। मतलब वो आपका अपने पेट का दाना पानी का जुगाड़ करें शाम तक, या ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए 10 दिन अलग रहें कहीं? इतना पैसा कहां है? मतलब किसान को ऑनलाइन अगर नॉलेज मिल रहा है वो भी ना मिले, ऑफलाइन तो वो पहुंचे ना पहुंचे। मैं तो हमेशा कहता हूं अगर किसी की हिम्मत हो तो वो कोशिश करे ऑफलाइन नजदीक में कहीं ट्रेनिंग लेने की। लेकिन देखो 95% किसान है वो ऑफलाइन नहीं जा सकते, उनकी मजबूरियां हैं, पर्सनल फैमिली मजबूरियां हैं। तो उनके लिए ये जो मैं जो बता रहा हूं ये चीज रामबाण है, उनकी जिंदगी में काम आने वाली चीज है दोस्तों। मेरे को जो सही लगता है वो मैं करता हूं, ठीक है ना? और नॉलेज को हमेशा बढ़ाना चाहिए जिससे बढ़े। अब मेरे से सीख के हो सकता है मेरे किसान भाई कई वो ट्रेंड हो जाएं और वो आने वाली पीढ़ियों को ये सारी चीजें बताएं, तो मेरा तो जीवन सफल हो गया। फिर ज्ञान को कभी भी छुपा के साथ नहीं ले जाना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद करें। अब कभी कोई किसान कहेगा कि मैंने निसार इंडियन से सीखा था, निसार सर से सीखा था, ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी, तो वो भी सोचेगा कि कैसा आदमी था, वो चीजें देखो कैसे सिखाया था उन्होंने। तो ये चीजें दोस्तों हमेशा याद रखने वाली चीजें हैं। जब भी आपका मन करेगा चलो आज इस रोग के बारे में पढ़ते हैं, तो मेरा वीडियो खोल के आप दोबारा रिपीट कर लिया करो। और आज एक किसान का फोन आया था, वो कह रहे थे कि सर मैं थोड़ी सी तारीफ कर दूं आपकी, मुंह कर दो कोई दिक्कत नहीं। बोले सर आपके वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे शुगर हो जाएगी। मैं हंसने लगा, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? कि सर इतना मिठास होता है, इतना समझाने का अच्छा तरीका होता है कि कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला जिसको हिंदी कम भी समझ में आती है वो भी आसानी से आपके वीडियो को समझ लेता है और बोर नहीं होते। सर 1 घंटे की क्लास अगर आपकी देख लें तो भी मन करता है कि और देख लें। क्या आपको भी यही लगता है? मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा होता होगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूं तो मेरे को क्या पता कि आप क्या सोचते हो, क्या महसूस होता है। तो कमेंट में जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बोर तो नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो अपने ऐसे रोग चलते रहेंगे। आज ये एक रोग हो गया एंट्रोटॉक्सिमिया, पूरा पूर्ण अध्ययन कर लिया आपने इसमें। अब इसका अगर नॉलेज आपको होगा तो दोस्तों, कई बार क्या है कि इंसान को पता नहीं होता कि ये रोग होने से क्या नुकसान हो सकता है, इसलिए वो इग्नोर कर देता है बीमारी को। अगर किसी का ऐसे आज क्लास ली हुई होगी तो उसको पता रहेगा कि इस बीमारी से कितना नुकसान हो सकता है अपने को। तो इसलिए ये गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में तो फ्री मिलती है दोस्तों, ये दवाई पैसे ही नहीं लगते। सरकारी जो हॉस्पिटल होती है वहां पर फ्री मिलता है। आप डॉक्टर के अगर बकरी फार्म कर रहे हो बड़े स्तर पर, डॉक्टर से दोस्ती करके रखो, सरकारी डॉक्टर से, या उनसे मुलाकात करते उनकी राय लेते रहो, उनसे गाइडेंस लेते रहो। दवाइयां भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अब तो फ्री कर दी है। राजस्थान में तो फ्री है, आपके मुझे पता नहीं आपके स्टेट में फ्री है नहीं, राजस्थान में तो दवाइयां फ्री है। पहले तो पर्ची के 5 रुपए लगते थे पशु हॉस्पिटल में, वो भी राजस्थान सरकार ने फ्री कर दिया, वो भी नहीं लगते अब।
तो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी? अब शुरू में तो हो सकता है आपको पसंद आई ना हो, अब तो आपको पसंद जरूर आ गई होगी, तो अब वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि अपने तो परमानेंट है, अपना साथ है, हमेशा का है, हमेशा चलते रहेंगे, जब तक मालिक ने जान जिंदगी दी है तब तक आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप 89 रुपए देकर चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे आपका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें आपको ऐड कर देंगे, ताकि आपको कोई समस्या आती है तो हमसे आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। तो और वो ग्रुप है वो केवल उनके लिए है, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां जाके टेलीग्राम इंस्टॉल करके आप उससे जुड़ सकते हो। उसमें क्या है कि सभी किसानों को जो नॉलेज होता है, जो जानकारी होती है, कोई भी योजना वगैरह की, कोई वीडियो आने वाला है तो उसकी जानकारी वहां दी जाती है दोस्तों। एनएलएम में अप्लाई कर रहे हो तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए और के लिए आप नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए डिटेल में दिए हुए मिलेंगे आपको, उस पर जाके आप मैसेज करें, कॉल ना करें दोस्तों। कॉल कोशिश हो सके, क्यों साइलेंट रहता है मेरे को पता भी नहीं चलता, और ज्यादा से ज्यादा आप अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे को टाइप करके भेजा करो, ताकि मैं जब भी फ्री होता हूं आपको रिप्लाई दूं। अब आपने कॉल कर दिया, मैंने उस समय नहीं चेक किया, तो मेरे को क्या पता आपने क्या पूछा था, क्या पूछना चाहते थे, तो आप मैसेज टाइप करके छोड़ दो तो मैं रिप्लाई जरूर करता हूं उसका। तो दोस्तों क्लास लंबी हो जाएगी, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।